भगवत गीता अध्याय 11 विराट श्लोक का 32वां श्लोक आज हम करेंगे। और पिछले श्लोक में देखिए अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किए थे कि हे भगवान आप कौन हैं और यहाँ आप क्या करने आए हैं, किस कार्य में आप लगे हैं, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ। तो इसी का उत्तर भगवान आज के श्लोक में दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला मैं काल हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवाय दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो देखिए भगवान भगवान ने देखिए अर्जुन को पहले ही रिजल्ट बता दिए कि यह जो युद्ध होने वाला है इसका क्या रिजल्ट, क्या परिणाम है। और भगवान ने अपने देखिए विषय में एक यूनिक अद्भुत बात बताई है कि वह काल है। तो आइए इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अर्जुन अर्जुन ने पहले जो कुछ भी देखा कि भगवान का विश्व रूप है और उनमें जो लाखों योद्धा हैं, उसमें उनके मुख में जो अग्नि चल रही है और भयंकर दृश्य, और वे सब के सब उनके अंदर जाकर जल रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। तो अर्जुन ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उसने कहा कि जैसे समुद्र में अनेक अनेक नदियां प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार आप में यह सब प्रवेश कर रहे हैं। तो बहुत पवित्र भगवान का रूप है। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि खून बह रहा है, बहुत भास्कर है, बहुत ऐसा भयंकर दृश्य है। उसने बहुत सुंदर वर्णन किया। और फिर एक और उदाहरण अर्जुन देता है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि में पतंगे कूद जाते हैं और वे अपना विनाश कर लेते हैं, उसी प्रकार सभी वीर आपके मुख में स्वयं ही अपना विनाश करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसे पतंगे बहुत तेजी से अग्नि में कूदते हैं, ऐसे ही ये वीर बहुत तेजी से आपके भीतर जा रहे हैं और आप इन्हें निगल रहे हैं। तो देखिए अल्टीमेट जो हमारी लाइफ है उसका गोल है ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करना और ईश्वर की हृदय से भक्ति करना। देखिए भक्ति सरल भाषा में होता है अन्य अभिलाषा शून्यम। श्री रूप गोस्वामी इसे समझाते हैं कि अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की भावना, भगवान को प्रसन्न करने की जो भावना, जो इच्छा होती है, उसे शुद्ध भक्ति कहा जाता है। और इंद्रियों से उन्हीं की सेवा की जाती है कि भगवान को ही प्रसन्न किया जाता है। तो देखिए हमें हर समय भक्ति करनी है। तो ये जीवन का हमारे असली लक्ष्य है, इसे हमें हमेशा याद रखना है। देखिए कोई भी दिन भगवान के आगे बढ़े नहीं बीतना चाहिए, भगवान के प्रति हमें भक्ति करनी है। देखिए ऐसे कई लोग हैं जो अपना एक भी क्षण ऐसा नहीं बिताते भगवान के बिना, वे हमेशा हर पल हर क्षण भगवान को ही याद करते रहते हैं। और ऐसे भक्तों पर भगवान की देखिए बहुत बहुत कृपा भी होती है। तो हम सब पर भी ऐसे ही कृपा हो कि हम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को ही लगा कर रखें। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं विनाशकारी काल हूँ। श्री भगवान उवाच है। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं लोगों का विनाश करने वाला महाकाल हूँ। श्री कृष्ण यहाँ अपना ये परिचय दे रहे हैं। और नोट करने वाली बात ये है कि जहां जहां भगवान उवाच है तो शील प्रभुपाद इस पर जरूर कमेंट करते हैं कि यहाँ देखिए कृष्ण उवाच ना कहकर भगवान उवाच कह रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही तो भगवान है। भगवान का अर्थ है जिनके पास 6 ऐश्वर्य, उनमें से एक ऐश्वर्य है बल। तो काल से अधिक बलवान कौन हो सकता है। तो भगवान तो काल स्वरूप है, उनके आगे, काल के आगे किसी का कुछ भी नहीं चलता है। लेकिन देखिए भगवान, हम कह सकते हैं कि काल भी भगवान के आगे झुक जाता है। काल भगवान के कंट्रोल में ही कार्य करता है। तो देखिए यह जो काल है, देखिए ये किस प्रकार का काल है। भगवान यहाँ ये चीज समझा रहे हैं कि मैं इस प्रकार का काल हूँ, कि मैं काल हूँ। तो देखिए इस शब्द का जो अर्थ है ये 2 शब्दों से मिल रहा है। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से, और इस शब्द का अर्थ होता है पूर्ण विकसित। तो देखिए इसका क्या अर्थ हुआ कि जो पूर्ण रूप से विकसित है, यानी कि ऐसा काल जो पूर्ण रूप से विकसित है।
तो श्री कृष्ण सामान्य काल नहीं, श्री कृष्ण बहुत ही विकसित काल। काल का देखिए ये अर्थ नहीं कि सबका नाश कर दे। भगवान श्री कृष्ण देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहे, किसका विनाश किसका नहीं, कि धर्म की स्थापना करनी। देखिए एक बात समझनी है, जो भगवान के जो भक्त बन जाते हैं वे काल के सर पर पैर रखकर भगवान के यहाँ जाते हैं। इसका वर्णन आता है जब ध्रुव महाराज कुछ लोग को गए थे, तो देखिए वह काल के सर पर उन्होंने पैर रखा और फिर वह एक विमान में बैठे। और देखिए सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, सभी लोगों की आयु को चुरा लेता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी आयु को सूर्य नहीं चुरा पाता। देखिए इस बात को अच्छे से समझना ही पड़ेगा, अन्यथा काल काल एक ऐसी शक्ति है देखिए जिसके आगे हर एक उसे कोई हरा ही नहीं सकता, हम ये कह सकते हैं। तो अगर हम आधा घंटा भी भगवान का नाम जप करेंगे, कि भगवान ने मुझे अपना नाम दिया, मुझे गुरु ने ये भगवान का नाम दिया है, तो मैं इसका आस्वादन करूं कि इसमें आखिर क्या रस है। श्री रूप गोस्वामी तो कहते हैं कि हे भगवान मुझे तो लाखों जीव दीजिए, अपने जीव काम दी, करोड़ों कान दीजिए, ताकि मैं आपके नाम का जप कर सकूं, उसका टेस्ट ले सकूं और उस मधुर नाम को सुन सकूं। तो जब तक भाव रोग रहेगा तब तक नाम में स्वाद नहीं आता, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे, अगर थोड़ा हर रोज थोड़ा थोड़ा सिंसियर प्रयास करेंगे, तो हमें भी ये अति स्वादिष्ट लगने लग जाएगा। तो देखिए इस बात को हमें अच्छे से समझना है कि काल से बचने का एक ही उपाय है, वह है भगवान का नाम। थोड़े दिन भी यदि भगवान का नाम अच्छे से ले लिया जाए तो सबसे बचा जा सकता है। भगवान अर्जुन को एक नई बात भी बताते हैं कि देखिए इन सबका नाश पहले ही हो चुका है, अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो इनका नाश तो होगा ही। क्योंकि भगवान ने तो देखिए द्रौपदी को यह बोल ही दिया था, ये प्रतिज्ञा कर ही ली थी कि जिस तरीके से तुम दुखी हुई हो इस प्रकार इन सबकी पत्नियां भी, इनकी सेना और इनके पतियों पर मरने के लिए सब शोक करेंगे, और मेरी बात कभी भी झूठ नहीं हो सकती द्रौपदी। तो इन्होंने जो काम किया है इसका दंड इन्हें अवश्य मिलेगा। तो वैसे देखिए भगवान का जो नियम है वह तो चलता ही रहता है, और जो बुरा करते हैं भगवान उन्हें सुधारते हैं, समझाते हैं। देखिए पहले वो नहीं समझते तो फिर अलग अलग तरीके से भगवान उन्हें समझाते हैं। तो निश्चिंत रहिए कि भगवान के जो भक्त हैं वे पूरी तरीके से काल के भय से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं लगता। इसीलिए भय, हर प्रकार के भय को हटाने के लिए, मृत्यु के भय को हटाने के लिए, सब प्रकार के भय को हटाने के लिए तो सबसे जो आसान तरीका है वह है कृष्ण का नाम ही तो है, और कुछ भी नहीं है। भगवान की भक्ति है, भगवान के भक्तों का संग है। अदरवाइज इस जगत में देखिए कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, हम इसे कहते हैं कि बहुत सुंदर है, सब पूछते हैं, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, हाउ आर यू। तो देखिए संसार में तो कोई रहता नहीं, तो कुशल हाउ आर यू पूछ कर भी क्या फायदा। तो देखिए किसी प्रकार का भी डर खत्म ही नहीं होता है, तो यहाँ कैसे कोई कुशल यहाँ अच्छे से रह सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं रह सकता। तो सार यही है कि हम कृष्ण की भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें, तब हम इस काल के प्रभाव से बच सकते हैं। तो सुंदर मौका है, सुंदर स्थिति है, तो नियमों का पालन करें, भगवान का नाम लें, भगवत गीता भागवत पुराण दो ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन करें, भगवान के विग्रह ठाकुर जी राधा कृष्ण गौर निताई की अच्छे से अपने घर में पूजा करें, डीटी वर्शिप सीखें, भगवान के भक्तों के साथ कनेक्टेड रहें, इस्कॉन मंदिर जाएं, वहां पर जाकर सेवा करें, और भगवान के दिव्य धामों में जाते रहे, वृंदावन जाएं, मायापुर धाम जाएं, नवदीप धाम जाएं, जगन्नाथपुरी धाम जाएं, अयोध्या धाम जाएं, द्वारिकापुरी जाएं, रामेश्वरम जाएं, बीच बीच भगवान के धामों में जाएं। आनंद ही अलग है, वहां जाकर धामों की सेवा करें, दान करें और अपना नाम जप करें, संतों से वहां श्रवण करें। तो इस प्रकार अपने जीवन को स्पिरिचुअलाइज करें और परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की तरफ आनंद से भगवान के धाम अपने घर वापिस जाएं। हरे कृष्ण, शुभकामनाओं के साथ भगवान के नामों का रटन करें, भक्ति करें, अन्य अभिलाषा शून्य, कोई और अभिलाषा नहीं, केवल और केवल कृष्ण की ही भक्ति।